प्रिय अभ्यर्थियों, राजस्थान जीके जीआर चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित चैप्टर राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, जिसमें पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक के स्थलों एवं सभ्यताओं का विवरण दिया गया है एवं उनसे संबंधित मुख्य प्रश्नों का समावेशन किया गया है। राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों का क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें अलग अलग काल के कई प्राचीन पुरातात्विक स्थल हुए हैं, जिनका इस मैप में दिया गया है कहाँ कहाँ स्थित है। और उसके बाद में ये एक सारणीनुमा दिया गया है, जिसमें काल वाइज दिया गया है, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लोह काल के कौन कौन से स्थल है और उनकी सभ्यताएं हैं। उसके बाद में प्रश्न शुरू होते हैं। अभी पहला प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? इसके ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एस.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र। और सही आंसर है अक्षय कीर्ति व्यास। अगला प्रश्न, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? विंसन, तरवणी, वल और कालीबंगा। सही आंसर है विंसन। अगला क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को दरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सांभर, जोधपुरा, नागर, अहाड़। और सही आंसर है जोधपुरा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, बैराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। कथन 2, यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इनका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो सही आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। अर्थात बैराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। दूसरा, यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिलती है। दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, अजमेर, वल्लभनगर उदयपुर, माउंट आबू सिरोही। और इसका जो सही आंसर है वो है वल्लभनगर उदयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? उदयपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर। और सही आंसर है हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। और सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? आहड़, कोठारी, कांतली, बनास। और सही आंसर है कांतली। अगला प्रश्न, कालीबंगा और बालथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? हड़प्पा की सभ्यता, इंकन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, मेसोलिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है? मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पुरापाषाणकालीन युग, उच्च पुरापाषाणकालीन युग, निम्न पुरापाषाण युग। और जो सही आंसर है मध्य पाषाणकालीन युग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? फर्स्ट, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा, आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। तीसरा, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युग मिले हैं। तो इसका सही आंसर है वो है केवल तीसरा, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युग मिले हैं। दोनों के चारों तरफ दीवार थी, प्राचीर थी। अगला क्वेश्चन, बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर एल.एस. लेसनी एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। बागौर से लघु पाषाण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर एल.एस. लेसनी एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन का कार्य संपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन,
आहड़ का प्राचीन नाम था बेराट, अगतपुर, ताम्रवती, धूलकत। और इसका सही आंसर है ताम्रवती। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? ऑप्शन है बीबी लाल, बी के थापर, वी एन मिश्रा, ए घोष। सही आंसर है वी एन मिश्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन बागौर, कालीबंगा, जयपुर, अलवर। सही आंसर बागौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? नगर नैनवा, नगरी माध्यमिका, सांबर, रेड। इन चारों में से सही आंसर है रेड, टोंक में जो है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है? ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में, जयपुर में। और इसका सही आंसर है टोंक में। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल गिलोंड संबंध है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, मध्यपाषाणिक संस्कृति से, नवपाषाणिक संस्कृति से, पुरापाषाणिक संस्कृति से। और इसका सही आंसर है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से। अगला प्रश्न, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नदबई, नोह, रूपास, कुमेर। इसका सही आंसर है नोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहास वक्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीर्थी राजधानी कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। इसमें से सही आंसर है दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? कालीबंगा से, बेराट से, आहड़ से, गणेश्वर से। और जो सही आंसर है बेराट। अगला प्रश्न, गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट। आहड़ से संबंधित है। सही आंसर आहड़ है। आहड़, गिलोंड और भगवानपुरा आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? ऑप्शन है आहड़, गिलोंड, कालीबंगा और गणेश्वर। और इसका सही आंसर है गणेश्वर। अगला प्रश्न, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में खालिस्तान नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? ऑप्शन है नीलपाड़ा नदी, एलना, अस्वी, बैराज। और इसका सही आंसर है बैराज। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में बैराज नदी के किनारे और विराटनगर से मिले। अगला क्वेश्चन है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। इसका सही आंसर है बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। ये 25 क्वेश्चन इस चैप्टर में पूर्ण हुए और अगला चैप्टर इससे आगे के क्वेश्चन इसी चैप्टर से संबंधित आएंगे। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।